बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हक दी आवाज़। नाज़रीन, आज पीडीएम के इजलास हुआ जिसमें आज आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को बहुत बड़ी खरी खरी सुना दी है। तो आज इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वीडियो से डिस्कस करने से पहले आप मेरी वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल है हक दी आवाज़, उसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और फेसबुक पे जो मेरा पेज है हक दी आवाज़ उसको फॉलो करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। तो आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है, इसमें जो 11 जमातों का जो आज होना था सेनेट के इलेक्शन के बाद, जो इन्होंने एक लहमा तैयार करना था लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उस हवाले से आज बहुत बड़ी गहमा गहमी हुई है और आसिफ अली जरदारी एक फॉर्म में नजर आए हैं। और मैंने आपको पहले कहा था, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर वीडियो पहले अपलोड है उस पर देखे, तो मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है ना पीडीएम से रह जुदा कर लेगी। तो वो अब नजर आ रहा है। आज इजलास में मियां नवाज शरीफ जो वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे और आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। इससे पहले आप पीछे आपको बताता चलूं कि जब लाहौर में बिलावल भुट्टो ने आके हमदा शहबाज से मुलाकात की थी, तो उसमें से बहुत बड़े पैगाम जो दिए गए हैं, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि हमदा शहबाज ने ये वादे बता दिया था कि भाई देखिए हम किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते आप, क्योंकि हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो आखिरी मरहल में हैं, हम इस टाइम बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और मेरे वालिद साहब अभी जो है ना जेल में हैं, लिहाजा हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमारे ऊपर मजीद बर्डन बने। और मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने बात किया, देखे इनके वालिद साहब पे ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं ये, और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना फैसले आ चुके हैं अदालतों की तरफ से, ये तो वैसे नहल हो चुके हैं। अब ये हमारे ऊपर ये सारा मलबा आने वाला है, इसीलिए हम इस मामले से बिल्कुल आजाद हैं, हम इसमें किसी में शरीक नहीं होंगे। हमें नहीं पता सेनेट इलेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम किसी सियासी एक्टिविटी में फिलहाल हिस्सा लेने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब है कि नून लीग में आपस में जो दरारें पैदा हो गई हैं वो दो ग्रुपों के दरमियान हो गई, मियां नवाज शरीफ वर्सेस मियां शहबाज शरीफ, जिसका वो जो लबे लुबाब जो हमदा शहबाज ने बिलावल भुट्टो को बता दिया था कि हम किसी चीज के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। तो जब ये मैसेज उन्होंने अपना वालिद साहब को आसिफ अली जरदारी को कन्वे किया बिलावल भुट्टो ने, तो उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर बड़ा सोचो विचार किया और उन्होंने आज वो उसका बरमला इजहार कर दिया कि मियां साहब अगर आप ये जिस जंग की तरफ आप जा रहे हैं, जो आप अदारों के साथ टकराव कर रहे हैं, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत का पसंद है, हम पार्लियामेंट में लेके अपने पार्लियामेंट का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके पे आप आ रहे हैं वो हम आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में आ जाए, आके आप जंग का हिस्सा बने, हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, लेकिन ये नहीं है। और उन्हें ये एक और तनकीद करते हुए कि क्या आप बच्चियों को जो है ना सियासत में घसीटना चाहते हैं, क्या आप बच्चियों के कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। मरीम हमारी भी बेटी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको इस्तेमाल करें। कभी आप हमारा जो है ना कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मेरा नाम आसिफ अली जरदारी, हमें जराया ने बताया है ये बातें कि मेरा नाम आसिफ अली जरदारी है, हमने बहुत बड़ी बड़ी मसाइल से जो है ना हमने उसका सामना किया है, मैंने जेलें काटी हैं। आप तो जेल नहीं काट सकते। आप जो लोग आपके साथ पार्टी के शरीक हैं उनके क्या वोट हैं? आप हमारा कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम असम्बली से भी इस्तीफे दे दें, हम पंजाब से भी इस्तीफे दे दें। भाई हम जब इस्तीफे देंगे फिर भी तो इलेक्शन होगा, उसमें फिर वही अपोजिशन हमारे पास तो वही आ जाएगी सिंध में। तो इलेक्शन इस्तीफे देने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप चाहते हैं कि हम इस्तीफे दे दें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप अदारों के साथ टकराव की सियासत करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर बैठ के कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें उनका सामना भी होता है, लेकिन आप आ जाए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो हमारे जो दराए बताते हैं, इजलास से पहले मरियम नवाज ने मौलाना फजल रहमान को कह दिया कि आसिफ अली जरदारी अब हमारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है, ये नून लीग के कुछ जराए भी हमें बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की जो है डील हो रही है। अब वो हमें इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब पीडीएम के अंदर भी इख्तलाफात हैं। मौलाना फजल रहमान जो है अब वो इस परेशानी में लाक हो गए हैं कि अब क्या होगा अगर आसिफ अली जरदारी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं। और आसिफ अली जरदारी ने एक और बात भी की जो हमारे तरह कहते हैं, वो कहते हैं जी आप इस्तीफों की बात करते हैं, आपके तो अपने
MNA MP इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे पास टोटल MNA MP के इस्तीफे के हमारे पास मौजूद है। लेकिन जमहूरियत में ये काम जमहूरी काम नहीं है। ऐसा करने से मजीद इंतशार पैदा होगा, हमारा मुल्क मजीद जो है ना कमजोर होगा। हम जमहूरी तौर पर पार्लियामेंट में रह के इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं, और हम इस जो मसाइल है, जो जमहूरी मसाइल है, इसको हम जमहूरियत के तकवीयत तो दे सकते हैं, जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकते। हम इत्तेमाद के जरिए, अदम इत्तेमाद के जरिए आ सकते हैं। तो इस हवाले से सेनेट के ऊपर भी बात हुई, लेकिन सेनेट को इतनी अहमियत नहीं दी गई थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज का जो एजेंडा था वो यही था कि हम इस्तीफे दें, फिर जाके हम लॉन्ग मार्च करें। तो इस पर जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो इस्तीफे देने के लिए मेरी पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है, हम इसका हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, उन्होंने एक और गिला भी किया कि आप जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो आपके समधी ने तो वोट देने के लिए आया नहीं था, कौन सा उसके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदियां लगी हुई थी कि वो आ नहीं सकता। वो आ सकता था जब जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जमहूरियत के लिए जेलों में जाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप बाहर बैठ के अपने हुक्म चलाते रहें और हम आपके जो ना ताबेदारी करते रहें। जैसे आपकी पार्टी है वैसे हमारी पार्टी है, आप हमारी पार्टी को गलत इस्तेमाल न करें। तो इससे ये साबित होता है कि पीडीएम के जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। आने वाले दिनों में मुझे जो लग रहा है अब पीपल्स पार्टी अपनी राह जुदा कर लेगी। इस पे उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा भी है कि अगर यही आपका काम रहा तो हमें एक अब आपसे अपनी राह जुदाई करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता यही है कि पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी है कि हम अब मजीद पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो सियासत कर रहे हैं ये तसादुम की सियासत कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का ये मंशूर नहीं है। हमारे जो इख्तलाफात हैं, हमारे ऊपर मुकदमात हुए हैं, मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जमहूरी तौर पर हम पीछे नहीं हट सकते। हम जमहूरियत में रहकर जमहूरी इंतकाम तो ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम इस्तीफे दे दें। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम से जुदा होने का फैसला कर लिया है। आने वाले वक्तों में पीडीएम से ये अपनी राह जुदा कर लेंगे। अब सिर्फ मियां मरियम नवाज, फजल रहमान और दीगर जो लोग हैं वो शायद इस पीडीएम को चला पाए, लेकिन आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि ये पीडीएम, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आने वाले दिनों में शायद जो है ना पीडीएम जो अपने जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है वो करने जा रही है, वो अब इस पे भी सोच विचार करेंगे कि लॉन्ग मार्च को रमजान के बाद तक मुखर कर दिया जाए, ताकि भरपूर तैयारी के साथ आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च किया जाए। इस हवाले से ये मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको पसंद है तो शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।